ज़िंदगी में आप किसको सम्मान देते हो इसी से तय हो जाता है आपकी किस्मत क्या है। और जो इस समय एकदम घटिया और गिरे हुए लोग होते हैं तुम उन्हीं को आदर्श बना लेते हो। सुकरात के पास पैसा भी हो तो लोगों को घूस दिया करते थे, बोलते थे किसी को पकड़े बोले आओ आओ चाय पिलाएंगे मुफ्त की। कि दूसरों को दबाना, रौब झाड़ना, रुतबा बताना, दबंगई दिखाना। तो इसीलिए तो लोग पैसा सिर्फ उड़ाते नहीं हैं, जितना उड़ाते हैं उससे भी ज़्यादा दिखाते हैं कि देखो उड़ा रहे हैं। आपका नेता क्या है? कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है? आपके नेता में क्या खास बात है? इंसान बनो। ये स्पाइनलेसनेस बहुत हो गई। जिसमें वो दिखाई दे जाए जो सच हो, जिसमें सच्चाई दिखाई दे जाए उसको आदर्श बनाइए। जो व्यक्ति आपको सत्य दिखा दे उसको आदर्श बनाइए। इंसान अगर सत्य दिखा दे तो आदर्श कहलाने लायक है। लेकिन अभी हम अगर देखें तो जो भी आदर्श माने जाते हैं वो तो बिल्कुल सपने में ही जीते हैं और सपने में ही जीने की प्रेरणा भी देते हैं लोगों को। और आज ही बात हुई कि जो कामना में जी रहा है वो सपना में ही जी रहा तो अभी है। तो बिल्कुल ही आपकी दुनिया, आपका समाज, आपने जो कर रखा हो, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। आप किसको आदर्श बना लो, मेरे तो नहीं है ये सब आदर्श, आपने बना रखा है, आप जानिए। आप उनको आइडियल्स बोलते हो, इन्फ्लुएंसर बोलते हो, रोल मॉडल बोलते हो, लीडर्स बोलते हो। ये तो अब आपकी दुनिया है, आप किसी के पीछे पीछे चल दीजिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। गधे के पीछे हो सकता है पूरी एक भीड़ चली जा रही है, उसमें हम क्या करें। इतने दिनों से तो बोल रहा हूँ, न जाने कितनी किताबों में हमारे ये अध्याय आया होगा कि गौर से देखो किसको आदर्श बना लिया है। कितनी ही बार आई होगी ये बात। कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जब तुम अपना आदर्श गलत चुन लेते हो। और जो इस समय एकदम घटिया और गिरे हुए लोग होते हैं तुम उन्हीं को आदर्श बना लेते हो। जो आपकी कामनाएं हैं वो आप जिसको पाते हो कि वो पूरी कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसको आप आदर्श घोषित कर देते हो। उदाहरण के लिए आपकी कामना है मैं खूब पैसा उड़ाऊं। आप जिसको पाते हो कि वो पैसा उड़ा भी रहा है और पैसा उड़ाने का भोंडा अश्लील प्रदर्शन भी कर रहा है, वो तुरंत आपका आदर्श हो जाता है। तो इसीलिए तो लोग पैसा सिर्फ उड़ाते नहीं हैं, जितना उड़ाते हैं उससे भी ज़्यादा दिखाते हैं कि देखो उड़ा रहे हैं। वो आपकी कामना को अपील कर रहे हैं, वो आपकी कामना से बात कर रहे हैं, कह रहे तुम यही करना चाहते थे ना, हमेशा नोट उड़ाने हैं, यही तुम्हारी कामना थी ना। शिक्षा ही ऐसी मिली, परवरिश ही ऐसी मिली कि लगा कि ज़िंदगी में सबसे ऊंची बात यही है, क्या? नोट उड़ाना। तो ये बात दूसरे को भी पता है, वो कहता है ये आदमी जी ही रहा है नोट उड़ाने के लिए, तो अगर मैं इसको दिखा दूं कि मैं कैसे पैसे फूंकता हूं तो ये तुरंत मेरे पीछे पीछे चल देगा मुझे आदर्श बना के। तो वो दिखा भी देते हैं, आप पीछे पीछे भी चल देते हो। इसी तरीके से आपके भीतर ये संस्कार मूल्य डाल दिया गया कि दूसरों को दबाना, रौब झाड़ना, रुतबा बताना, दबंगई दिखाना बड़ी बात होती है। आपके हुक्म पे 100 सर झुक जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आप तमाम तरह के लठैतों को और बाहुबलियों को और नेताओं को अपना आदर्श बनाते हो। आपका नेता क्या है? कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है? आपके नेता में क्या खास बात है? यही तो खास बात है कि आप जो होना चाहते हो वो आप उसमें बिल्कुल प्रतिबिंबित देखते हो। वो हर उस चीज़ का प्रतिनिधि है जो आपने चाही थी और आपको मिली नहीं। आपने चाही, आपको मिली नहीं, वो दिखाता है जो तुम्हें चाहिए था देखो मुझे मिला हुआ है। तुम पीछे से पौ 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 हॉर्न मारते रहते हो अपनी स्कूटी में, तुम्हें ठेले वाला भी बगल नहीं देता, भैंसा गाड़ी भी रास्ता नहीं देती। और तुम पी पी पी। अब
अपना बजा रहे हो, और तुम्हें बड़ा क्रोध आता है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी हुकूमत चले, दबंगई चले, और सड़क पे जब तुम चलो तो सब तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दें। वो देखो फिर वो महामंत्री जी का काफिला निकल रहा है, और मंत्री जी बहुत पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। 27 हत्याएं, 24 बलात्कार, 50 अन्य तरीके के मुकदमे उन पे दर्ज हैं। और जब उनका फिर काफिला, इसीलिए तो मंत्री बने, और ना मंत्री कैसे बन जाते। और फिर उनका जब काफिला निकल रहा है तो देखा कैसे सब रास्ता छोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो जो सब रास्ता छोड़ के खड़े हो जाते हैं, आपको आपकी अपूर्ण कामनाएं दिख जाती हैं। कहते हैं यही तो मुझे हमेशा से चाहिए था, मुझे नहीं मिला, इसको मिला है, तो ये मेरा आदर्श हो गया। बस ऐसे आदर्श बनते हैं। आपके आदर्श वो थोड़े ही हैं जो आपको ज्ञान समझा दें। आपके आदर्श वो हैं जो आपके अज्ञान में और वृद्धि कर दें। जो आपको मूर्खता से मुक्ति दिला दे वो थोड़े ही आदर्श बनेगा। जो आपकी मूर्खता का एक संवर्धित नमूना हो, एक मैग्निफाइड सैंपल, वो आपका आदर्श बनता है। मैं छोटा मूर्ख हूं और वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा मूर्ख है, तो वो मेरा रोल मॉडल हो गया ना। फिर ऐसे आप आदर्श बनाते हो। लेकिन कृष्णों की दुनिया में ये सब नहीं चलता। वहां पे तो आदर्श का मतलब होगा जो आपको सच्चाई दिखा दे, वो आदर्श है। जो आपको सच्चाई दिखा दे वो आदर्श है। दर्पण का तो आध्यात्मिक साहित्य में बार बार उल्लेख आता है, और इसी अर्थ में आता है, सच्चाई जो दिखाए, सच्चाई जो दिखाए। अभी हाल का तो भजन है, हाँ, तोरा मन दर्पण कहलाए, सुना है? तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कि सच्चाई दिख जाती है। मन निर्मल हो तो वही बता देता है तुम्हारी हालत क्या है। वैसे ही गीतकार थे कवि प्रदीप, उनका है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। तो ये तो फिल्मी दिशा से हो गया। अन्यथा भी तो दर्पण का उस अर्थ में नहीं कि जो हमारा शीशे वाला मामला होता है चमकाया हुआ। तो सरोवर की सतह की बात उपनिषद करते हैं दर्पण की तरह। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं मन सरोवर की सतह की तरह है। अगर मन में कामना नहीं होगी तो उसमें चांद बिल्कुल यथारूप प्रतिबिंबित होगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। लेकिन कामना क्या पैदा कर देती? बोले कामना ऐसी ही है जैसे तुमने सरोवर में कंकड़ डाल दिया। चांद यथारूप दिखाई दे रहा था जैसे दर्पण में दिखाई देता है, तुमने कंकड़ डाल दिया, अब क्या होता है? कैसा दिखाई देता है? अब चांद विकृत हो गया, अब झूठ दिखाई देगा। मन में कामना आई नहीं कि जो है अब सब झूठ दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? मन में कामना आई और जो कुछ साफ दिखाई भी दे रहा था वो सब ऐसे 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 ऐसे। जैसे पुराने घरों में अगर आप उस समय के हों जब वो लंबा एंटीना लगा करता था दूरदर्शन देखने के लिए, और लोग बड़े परेशान होते थे, उस पे आके कौवा बैठ जाता था, और कौवा क्या करता था? एंटीने को थोड़ा सा, और इधर स्क्रीन क्या करती थी? स्क्रीन नाचना शुरू कर देती। और कभी बंदर आ गया तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते क्या होगा। पर बंदर की जरूरत नहीं, कौवा पर्याप्त होता था, सब हिलने लग जाता था। कामना कौवा है, मन एंटीना है, सब हिल जाता है। जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ का कुछ हो जाता है। कभी जीवन में
कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, एकदम अनसुलझी रह जा रही हो, तो साफ समझ लीजिएगा कामना के लेंस से देख रहे हो मुद्दे को। कामना का चश्मा उतारो, हर चीज़ साफ होगी बिल्कुल। जो कहते हो ना जिंदगी उलझी हुई है, बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ क्या उलझा हुआ है यहाँ, कुछ उलझने ऐसा है ही नहीं, सब चीज़ एकदम स्पष्ट है। आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो माने आप कामना के धुएं के पीछे से देख रहे हो। वो हटा दो, सब साफ दिखने लगेगा, हर चीज़ एकदम खुली किताब जैसी है। सिनसिन मिंग है, बहुत अद्भुत छोटा सा ग्रंथ, इतना छोटा जैसे उपनिषद छोटे से होते हैं, अति संक्षिप्त। तो चीनी ऋषि हैं सुजैन, उनका है। तो उसमें वो जो एकदम आरंभिक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं इफ़ यू वांट टू नो द ट्रुथ गेट रिड ऑफ योर ओपिनियन। आप ओपिनियन को डिज़ायर समझो। सत्य जानना है तो सबसे पहले अपना मत एक तरफ रखो, और मत माने काम। जिसके पास काम है उसको सत्य कभी नहीं मिल सकता। हम विद्रोह की बात करते हैं ना बार बार, गीता में करते हैं, उपनिषदों में करते हैं। उस विद्रोह का ही एक पहलू, एक फेसेट ये है झूठे आदर्शों के खिलाफ विद्रोह। झुकाती होगी दुनिया तुम्हारे सामने सर, हम नहीं झुकाएंगे। तुम सत्य के जब प्रतिनिधि नहीं हो पाए तो मेरे आदर्श कैसे हो सकते हो? तुम सच के नहीं हो पाए मैं तुम्हारा हो जाऊं, ऐसे कैसे भाई? नहीं झुकाएंगे सर। तुम क्या मेरी जिंदगी में सच्चाई ला रहे हो? नहीं, सच्चाई तो ला नहीं रहे, तुम तो खुराफात ला रहे हो, तो तुम मेरे आदर्श कैसे हो सकते हो? नहीं झुकाऊंगा सर। दुनिया तुम्हें कुछ मानती हो, पूजती हो, होगे कुछ, होगे नेता हो, ये हो, सेलिब्रिटी हो, जो भी हो, मेरे लिए तुम धूल बराबर नहीं हो। तुम आओ तो हम कुर्सी से उठ के खड़े ना हो, ये हमारी दृष्टि में औकात तुम्हारी। दुनिया तुम्हें पूजती होगी, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, नहीं बनाऊंगा आदर्श तुम्हें। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहता हूं कि आध्यात्मिक आदमी वो जिसका सर हर जगह नहीं झुकता, जिसका सर आप पाएं कि हर चौखट पे नमित है, जो मिला उसी को जी हैं। ये आदमी कुछ भी हो सकता है, ये सामाजिक टट्टू है, ये धार्मिक सूरमा नहीं कहीं से। धार्मिक सूरमा की पहचान यही है, जहां झुकना है वहां वो उठ नहीं सकता। भला बुरा कहा जाए उठ नहीं भागिए। वो वहां पे किसी हालत में ना उसका सर उठ जाएगा, न त्योरियां चढ़ जाएंगी, न जबान खुलेगी उसकी, और बाकी दुनिया वाले आए वो झुक नहीं सकता। ये दोनों बातें उसकी एक साथ चलती हैं। हमारा उल्टा रहता है, जहां गए थोड़ी बड़ी दुकान दिखी नहीं कि वहीं पे हैं। योग में, पतंजलि योग शास्त्र में जब 5-7 साल पहले बात कर रहे तो वहाँ एक बात आती है कि रीढ़ जो है वो तनी हुई हो, सीधी हो, ज़मीन से बिल्कुल 90 अंश के कोण पर, परपेंडिकुलर। बाकी तो चलो इसका जो भौतिक शारीरिक अर्थ है वो तो है ही, लेकिन इसका जो मानसिक अर्थ है वो भी समझो। जो अपनी रीढ़ सीधी नहीं रख सकता वो योगी कभी नहीं हो सकता। रीढ़ का मतलब समझते हो ना? वही रीढ़ नहीं जो इधर पीछे होती है। एक रीढ़ होती है जिस पर ये शरीर टिका होता है, और एक रीढ़ होती है जिस पर चेतना अवलंबित होती है। दोनों ही रीढ़ें सीधी होनी चाहिए।
चेतना ऐसी चीज नहीं है कि कहीं भी झुक गई। और ये बात कृष्ण, उपनिषद, पतंजलि भर की नहीं है। आप ग्रीस चले जाओगे, वहां सुकरात की भी बात यही थी। सुकरात की ज़्यादा बात सुनने वहाँ के जवान लोग ही आते थे, और जो एक शिक्षा थी सुकरात की उनको, वो ये थी कि झुकना नहीं और नमस्ते भी नहीं करना। बोले ये सब कुछ चीज़ इस पे निर्भर करेगी कि वो व्यक्ति वास्तव में कितना ज्ञानी है। तो बोले कि जब किसी से मिलो तो नमस्ते पहली चीज़ नहीं होनी चाहिए, नमस्ते आखिरी चीज़ होनी चाहिए। समझिएगा, हम किसी से मिलते हैं तो पहली चीज़ होती है नमस्ते। सुकरात ने कहा नहीं, पहली चीज़ होगी बहस। और बहस माने ये नहीं कि फालतू का वाद विवाद, गर्मा गर्मी, वो नहीं। बहस माने जैसे समझो शास्त्रार्थ, बहुत विनम्र, बहुत गहरा, ज्ञान से भरा हुआ। बोले जो तुम्हारे सामने आता हो। और वो समय, उस समय एक से एक यूनान में घूमते थे सब, सोफिस्ट्स का वो ज़माना था, वो सब अपना ज्ञानी बताते थे अपने आप को। और सुकरात का जो पूरा तरीका था वो संवाद का था, डायलेक्टिकल मेथड। ये सुकरात से है। सुकरात से क्या है, उपनिषदों में भी मौजूद है, पर उधर सुकरात से तो वहाँ बातचीत का चलता था। तो सुकरात बोले कि नहीं, पहले बातचीत करो, और बातचीत में बंदा खरा दिखे तो बोलो फिर नमस्ते। अब ये सब बात बता दी, वहाँ जितने सब जवान लोग थे वो सब सुनने लग गए सुकरात को। और वहाँ वो सब अधेड़ उम्र के पंडित ज्ञानी घूम रहे हैं, वो किसी को नमस्ते ही ना करें। इसी चक्कर में और भी कारण थे, पर एक कारण ये भी था, फिर सुकरात को ले गए, बोले तुम जहर पियो, तुमने पूरी जवानी खराब कर दी पूरे शहर की। ये सब अब बिल्कुल हाथ से निकल गए लड़के। ये ना राज्य के सामने झुकते हैं, ना परिवार के सामने झुकते हैं, ना पांडित्य के सामने झुकते हैं। कोई मिल जाए तो उससे कहते हैं आइए ज़रा 2 मिनट बात करते हैं। और जगह जगह पे ये सुकरात के शिष्य घूम रहे हों, वो चौराहों पे, वहाँ पे कैफ़े जैसे होते थे जहाँ सब बैठ करके अपना चाय और ये सब अपना होता था, बियर पीते थे, वहाँ की अपना जो भी संस्कृति। तो वहाँ इनके घूमते रहें, और जो बैठा उससे आके कहें थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे क्या, और वो भी ये कहें बिना नमस्ते करें। अध्यात्म में ये बहुत मूलभूत बात है, ये छोटी चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं झुक जाएगा। नमस्ते का मतलब होता है नमन। नमन माने झुकना। अरे ऐसे कैसे झुक जाए, और फिर तुम्हारे आगे झुक जाए तो उधर फिर कैसे झुकेंगे जहाँ सच्चाई है। 2 जगह नहीं झुका जाता, 2 जगह नहीं झुक सकते। और झुकने को हम तैयार हैं, कोई पूर्वाग्रह पाल के नहीं आए हैं, लेकिन पहले 2 मिनट कुछ बात करेंगे। और 2 मिनट जो बात करें उसमें एकदम पोल खोल हो गई, बंटाधार, कोई सब इधर उधर भागें फिरें, गुस्सा जाएं लोग, ये सब भी हो। अदालतों के जजों को पकड़ लें, बोलेंगे अभी अभी आप फैसला दे के आ रहे हो, एक को मृत्यु दंड दिया है, थोड़ा समझाइएगा ये फैसला कैसे दिया है। और वो अंदर लिखा है, फैसला तो नहीं पलटा जा सकता। अब न्यायाधीश महाराज अंदर योर ऑनर बने हुए थे, और बाहर आज के 4 लड़कों ने पकड़ लिया 20-25 साल के, और वो उनसे बिल्कुल तार्किक बात करने लगे हैं। तो वो जो पूरी न्यायपालिका थी, पूरी जुडिशरी, वही सुकरात के खिलाफ हो गई। उन्हीं लोगों ने तो सबने तय करा था कि फिर मारो इसको, बुढ़े को, ये तो सब पूरा कैसे बोलते हैं ना, सिस्टम खराब कर देगा। उसने वहाँ का पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया था।
और बहुत मूलभूत बातें, थोड़ा समझाइएगा जस्टिस की परिभाषा क्या है। अब वो जज बना हुआ, उसे जस्टिस की परिभाषा पूछ ली, वो गोल गोल घूमने लग गया, वो बता ही ना पाए। उनमें भी प्लेटो जैसे धुरंधर, वो कोई ऐसे ही नहीं कि साधारण लड़का, वो भारी पहलवान, और वो एक पहलवान घूम रहा है इधर उधर चौराहों पे, और जो मिल रहा है उसको पकड़ रहा, इधर आ इधर आ। हाँ भाई क्या है, तू जज है, थोड़ा बता ना किस हिसाब से तू जजमेंट देता है। वो इतना चौड़ा, प्लेट जैसे होती है चौड़ी प्लेट, तो उसी प्लेट से नाम आया है प्लेटो। प्लेट कैसी होती है, ऐसे चौड़ी होती है ना, तो प्लेटो वहाँ यूनान का नामी पहलवान, वो इतना चौड़ा। और उसके बारे में कहते थे कि कई बार जब वो किसी से बात करे और सामने वाला गुस्सा के कुतर्क करने लगे, तो प्लेटो यूज टू सेटल द आर्ग्यूमेंट जस्ट बाय फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। ऐसे करके खड़ा हो जाता था। कुछ देर तक तो बातचीत करी, और जब देखा कि अब ज्ञान की बातचीत में इसके पास कुछ बचा नहीं, तो कुतर्क फेंक रहा है, तो प्लेटो फालतू की बातचीत में नहीं पड़ते थे। प्लेटो बस ऐसे खड़े हो जाते थे उसके सामने, बोलते थे ये आखिरी तर्क है, बता आप चाहिए क्या। ये बोलते भी नहीं थे, बस ऐसे। प्लेटो यूज टू सेटल आर्ग्यूमेंट्स जस्ट बाय फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। और वहाँ के नामी पहलवान, पूरा ग्रीस थर रहा है हुआ, बोल रहे क्या कर दिया। अब आपके लिए असाइनमेंट, सुकरात के बारे में सुकरात की पत्नी के क्या उद्गार थे, ये आप खोज के लाएंगे। बड़े मज़ेदार थे। अभी तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि महान आदर्श सुकरात युवाओं के, पर उनके घर वाले ही उनके बारे में क्या सोचते थे, ये थोड़ा पढ़िएगा। हाँ, अरे पानी ही नहीं डाल दिया था, उसमें और भी बहुत बातें हैं। इधर उधर ज्ञान दे के सुकरात के पास पैसा भी हो तो लोगों को घूस दिया करते थे। बोलते थे, किसी को पकड़े, बोले आओ आओ चाय पिलाएंगे मुफ्त की, तो आ जाए चाय पिलाएं मुफ्त की। वो बैठे हैं कहीं पे, वहीं कहीं कैफ़े वैफ़े में, तो वो मुफ्त की चाय पीने आ गया था, उसको चाय पिलाएं और साथ ही साथ बातचीत शुरू कर दो। फंस गए, आप चाय गर्म है, तुरंत सुड़क के तो भाग नहीं सकता, तो जितनी देर में चाय धीरे धीरे ठंडी हो पिए, उतनी देर में सुकरात उसका दही कर दें बिल्कुल। और पैसे वैसे ही नहीं कमाते थे। पत्नी बुरी तरह खफा, पत्नी बोली बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं, कभी घर पे 2 रोटी भी ले आ दिया करो। तो इसका सुकरात ने क्या जवाब दिया, आप लोग आज खोज करके ऐप पे डालिएगा। पत्नी बोली बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, कभी घर पे 2 रोटी भी तो ले आ दिया करो। तो देखिए क्या जवाब आया। लेकिन वो जो जवाब आया, वैसों को आप आदर्श बना नहीं पाओगे ना। अब पत्नियां कैसे ऐसे पति को आदर्श पति मानेंगी। हमारे लिए तो आदर्श पति वो है जो, अब कल धनतेरस है, आज धनतेरस, अभी करवा चौथ थी, अब धनतेरस है, तो आदर्श पति अब सुकरात जैसा थोड़ी होगा हमारा। वो तो कुछ और ही चाहिए, मामला ही दूसरा है। जिंदगी में आप किसको सम्मान देते हो, इसी से तय हो जाता है आपकी किस्मत क्या है। आपको गलत आदमी को पहचानना हो, बस ये देख लेना कि गलत लोगों को सम्मान कौन दे रहा है। किसी भी गिरे हुए गर्हित व्यक्ति को देख लो, और जितने लोग उसके सामने अदब से खड़े हों, जान लेना यही हैं समाज के विषाणु। बहुत हो गया बोलूं इस पे। धूमिल के बहुत सुंदर वचन है। कहते हैं आदर्शों को लेकर के, कहते हैं वैसे तो मैं ठंडा आदमी नहीं हूं, अब निकाल लीजिए तो मैं उद्धृत करता हूं उसमें कुछ ना कुछ।
वैसे तो मैं ठंडा आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी आग है, मगर उस आग के चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है। जो चाहता है कि, अब याद नहीं आ रहा, जो चाहता है कि चीज़ों की शिष्टता बनी रहे, कुछ इस तरह कि विरोध में उठी हुई मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी ढकी रहे। मैंने विद्रोह भी करना है, लेकिन अपनी जो सामाजिक शर्मो हया है, प्रतिष्ठा है, उसको भी बचा कर चलना। दोनों चीजें एक साथ हो नहीं पाती। तो हम किसी को भी फिर कहाँ विद्रोह कर पाएंगे। वैसे और भी है उनका इसमें कि अब याद नहीं आ रहा। कविता का नाम है हिंदुस्तान एक पटकथा। उसमें इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। इन्हीं पर हैं कि हम किनके पीछे चल दिए हैं। तो सही काम करने का जब वक्त आया तो उस समय पर आम आदमी की क्या दशा होती है, इसको लेके बोलते हैं। कहते हैं मगर मैं हिचक रहा था। अब जान गए हैं कि सही काम क्या है, तब भी मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थीं जो मेरी सीमाएं थीं। वही सुविधाएं, क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थीं जो मेरी सीमाएं थीं। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता। जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता। कुछ इस तरह की चीज़ों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह कि कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा चुक जाती है। कामना दिखाई पड़ी कहीं? कौन सा शब्द है? लालच। लालच। जहां लालच होगा वहां गलत आदर्श बनेगा ही बनेगा, क्योंकि चंद सुविधाओं के लालच के आगे अभियोग की भाषा चुक जाती है। अभियोग माने इल्ज़ाम। जो 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 गलत है उसको गलत नहीं बोल पाते, उस पर गलत होने का इल्ज़ाम नहीं लगा पाते, अभियोग नहीं लगा पाते, क्योंकि भीतर क्या बैठा है? सुविधाओं का लालच। पढ़ लीजिएगा, बहुत है। जिनको हम आदर्श बनाते हैं लगभग उन्हीं के लिए यहाँ पे उनके नाम दिए हैं। हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं, ये जो जिनको हमें अपने आगे आगे कर रखा है कि यही तो हैं जो हमें बताएंगे सब सेलिब्रिटी। तो इनके लिए बोल रहे हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं, श्रीमान किंतु हैं, मिस्टर परंतु हैं, कुछ रोगी हैं, कुछ भोगी हैं, कुछ हिजड़े हैं, कुछ जोगी हैं। ये हैं हमारे आदर्श। अच्छी कविता है, पढ़िएगा। इंसान बनो, ये स्पाइनलेसनेस बहुत हो गई, पौरुषहीनता जिसको अभी वो कह रहे थे, हिजड़ापना बहुत हो गया। काहे के लिए गीता पढ़ रहे हो अगर अभी भी उन्हीं के पीछे पीछे चलना है, वहीं जयकारा मारना है?
फिर छोड़ो कृष्ण को। बोलिए। आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक जाता है, काम भरा जब आँख में सच नजर नहीं आता है। आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक जाता है, काम भरा जब आँख में सच नजर नहीं आता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजू दैया है और मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ और मैं आचार्य जी से पिछले 1.5 साल से जुड़ी हूँ, बट ऑनलाइन सत्रों में मेरा जुड़ाव अभी इस साल जनवरी से हुआ है। पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आज जो मैंने सीखा वो ये कि हम सब अपूर्ण हैं और ये सभी सत्रों में आता है। गीता के सत्रों में भी देखा है, संत सरिता में भी देखा है, यहाँ शून्यता सप्तती में भी और बोध प्रत्युषा में भी, सब जगह एक ही बात मुझे जो कॉमन दिखाई दी है वो ये है कि आप अपूर्ण हो और पूर्णता की तलाश है, क्योंकि अपूर्णता हम सबको खलती है। और यही बात बोध में, आप अपूर्ण हो, आपको शून्यता की तलाश है क्योंकि अपूर्णता खलती है। ये बात समझ में आई कि दोनों वेदांत और बुद्ध दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है, कि जो तुमने शुरू नहीं किया वो तुम समाप्त भी नहीं कर सकते। ये हमारी सभी आदतों पे लागू होता है। आदतें हमारी अनकॉन्शियस लेवल से शुरू होती हैं और वो तभी बदलेंगे जब हम कॉन्शियस हो जाएं, जब हम ये जान जाएं, जब हम वही ना रहें जो हम पहले थे, जब हमने आदत शुरू की थी। ये मेरी 3 सीख थी। चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई रे साधु, साबुत बचा न कोई।